Hello students, myself Ayush Goel, head of the department Maths, Reliable Institute कोटा। और मैं आज आपके सामने 24 फरवरी का जो पेपर 2021 में पहला पेपर जेईई मेंस का हुआ उसका एनालिसिस प्रेजेंट कर रहा हूँ। और ये एनालिसिस इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो सब्सिक्वेंट पेपर्स होते हैं उनका जो टफनेस लेवल होता है या जिन टॉपिक्स पर पहला पेपर ने फोकस किया होता है लगभग सारे सब्सिक्वेंट पेपर्स भी उसी पैटर्न में रहे हैं। इस साल पेपर की विशेषता ये थी कि बच्चों को चॉइस मिली थी, है ना, 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे 30 में से। तो सर्टेनली जो इस साल के कट ऑफ्स होंगे प्रीवियस ईयर की तुलना में जाहिर सी बात है वो थोड़े से ऊपर जाएंगे। तो पहले अपन क्लास वाइज एनालिसिस एक बार देखते हैं। इस साल मैथ्स का पेपर की बात करें तो 11th क्लास में 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे 11th क्लास से, और 12th क्लास से 19 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इससे एक इम्प्रेशन ये जाता है कि 12th क्लास के टॉपिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे, लेकिन मैं सबको बता दूं कि 12th क्लास के जो टॉपिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन AOD का है तो हम उसे 12th क्लास का कह देते हैं, लेकिन उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री भी काम आ रही होती है। तो 11th क्लास इम्प्लिसिट होती है 12th क्लास में। तो कोई भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हो वो ये नहीं सोचें कि हम 12th क्लास के टॉपिक्स पर ध्यान दें। आप ध्यान तभी उसको कन्वर्ट तभी कर पाएंगे जब आपकी 11th बहुत स्ट्रांग होगी। लेकिन हाँ, अगर टॉपिक वाइज सेग्रीगेट करें तो 11 क्वेश्चन 11th के थे और 19 क्वेश्चन 12th के थे। जो हैवी वेट टॉपिक्स रहे वो थे डेफिनेट इंटीग्रेशन, वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस। और जैसा कि आप देख सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में से 4 क्वेश्चंस पूछे गए। वही ट्रेडिशनल पैटर्न, दैट इज एक एरिया का क्वेश्चन हर साल आता है और स्टैंडर्ड कोनिक के साथ, वो इस बार भी आया। एक प्रॉपर्टी पर रहता है तो इस बार भी -a से a एक प्रॉपर्टी पर रहा, या a + b - x पे रहता है। यूजुअली लिबनिज़ के क्वेश्चन नहीं आते थे तो एक आसान सा क्वेश्चन इस बार लिबनिज़ थ्योरम से भी आया। वेक्टर्स 3D में जो टिपिकल स्प्लिट रहता है एवरी ईयर, लगभग 2 क्वेश्चंस अपन मान के चलते हैं, और इस साल भी लगभग वही रहा, 2 से 3 क्वेश्चंस। तो कोई बहुत ज्यादा एनोमली नहीं है। एनोमली जो मैं पाता हूँ वो है डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस से। यूजुअली एक क्वेश्चन डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का रहता है, बहुत हुआ तो 2। इस बार 3 क्वेश्चंस उन्होंने डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस से पूछे थे। और एक चीज जो हर साल पूछते हैं दैट इज क्रैमर्स रूल, वो इस साल भी इन्होंने कायम रखा। जो सरप्राइज करने वाला एलिमेंट था वो क्या था? वो था स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स से हर साल लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता ही था, और वो भी उसके अंदर वेरिएंस। तो इस बार स्टैटिस्टिक्स पहले पेपर से एकदम गायब था। ये रोचक रहेगा जानने के लिए कि सब्सिक्वेंट पेपर्स में स्टैटिस्टिक्स अपना स्थान बना पाता है या नहीं। रिलेशंस से कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हाँ मैथमेटिकल रीजनिंग से एक क्वेश्चन आया। तो मैथ्स के अंदर ये जो 3 छोटे नन्हे मुन्ने चैप्टर्स होते हैं, दैट इज सेट्स एंड रिलेशंस, मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स, एक थंब रूल है, इन 3 चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं, और वो थंब रूल इस बार भी ओबे हुआ। भले ही रिलेशन से क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन सेट से क्वेश्चन आया, और वो क्वेश्चन काफी अच्छा लगा मुझे, वो काफी अच्छा क्वेश्चन था। एक और चीज हमें जाननी चाहिए इस पेपर के बारे में, कि इस पेपर में 3 क्वेश्चंस रिपीटेड थे प्रीवियस ईयर्स जेईई मेंस एंड जेईई एडवांस से। 2 क्वेश्चंस जेईई एडवांस के रिपीटेड थे और एक क्वेश्चन जेईई मेंस से। उस टाइम जेईई मेंस को AIEEE कहा जाता था। तो 3 क्वेश्चंस एज इट इज विद डेटा रिपीटेड थे। अच्छा, जेईई मेंस हर साल एक दो क्वेश्चंस रिपीट करता ही है, बस इस साल दे वेंट अप अहेड और 3 क्वेश्चंस उन्होंने रिपीट करे। ओवरऑल ये पेपर पिछले साल की तुलना में कैसा था? तो मैं इस पेपर को एक आसान पेपर मानता हूँ मैथ्स के पेपर को, और पिछले साल की तुलना में ये आसान था। पिछले साल का मैथ्स का पेपर को अगर इस साल के कंपेयर करें तो सर्टेनली ये ज्यादा स्कोरिंग था। और मेरा मानना है कि इस बार जो कट ऑफ जाएंगी मैथ्स के लिहाज से, वो सर्टेनली कट ऑफ ऊपर पुश होंगी। और दूसरे, क्योंकि चॉइस दी गई थी इस बार, तो सर्टेनली बच्चों का रॉ स्कोर भी बढ़ना चाहिए। तो जो स्कोर पिछले साल अगर आप तुलना करें अपनी रैंक की, कि मेरे मार्क्स अगर 300 में से 270 थे और ये रैंक आई थी, तो इस बार वही चीज 280 पे पहुंचेगी। जिसके 220 थे, इस बार वही चीज 235 पर पहुंचनी चाहिए। तो रैंक प्रेडिक्टर भी हमारा ऑन है वेबसाइट पर, आप उस पर देख सकते हैं कि व्हाट रैंक कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्कोर दैट यू आर कैलकुलेटिंग। होप जो बच्चों ने इस साल पेपर दिया है उन्होंने पेपर अच्छे तरीके से दिया होगा, और पेपर के सोल्यूशंस देखकर जो आपने अपलोड करे थे, आंसर की अपलोड करी, उससे बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। और जो बच्चे सब्सिक्वेंटली देने जा रहे हैं, गुड लक टू देम। होप ये एनालिसिस उनको हेल्प करेगा, और जो एस्पिरेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई को फोकस स्मार्ट वे में कर सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस जेईई मेंस में हर साल पूछे जाते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।